अरे भाई, ओ भाई, मर गया क्या? इतनी सिगरेट दारू मत पी, इन सब की वजह से तेरी शक्ल बीमार लग रही है। क्या बोला तूने, क्या बोला? तेरे बीटीएस की तरह मैंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। अरे भाई, मैंने तेरे लिए ही बोला, सिगरेट की वजह से तुझे डार्क सर्कल्स हो गए। ओ तेरे बीटीएस की तरह प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई मैंने। प्लास्टिक नहीं खाता मैं। अरे भाई, बीटीएस बीच में कहाँ आ गया? मैंने तो उसकी बात भी। तेरे बीटीएस की तरह प्लास्टिक नहीं फूकता साले। आजकल कुछ इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट की कमी पड़ गई है, बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। स्पेशली कुछ मेल कंटेंट क्रिएटर्स को, जिनको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट है कि इनको कोई भाव तो देने वाली है नहीं और ना ही इनके पास कोई कंटेंट है। तो इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। हाँ तो भाइयों, तुम लोगों को तो पता ही होगा हम इधर क्यों आए हैं। वैसे क्यों आए या तो चुपचाप सुना कर, कुछ बोला मत कर। हाँ तो भाइयों, तुम सबको तो पता ही होगा कि हमें कंटेंट की कमी पड़ गई है। इसकी वजह से त्राही मची हुई है। 2 महीने से मैंने अपने बिजली का बिल नहीं भरा, वही पुरानी फटी हुई चड्डी पहनी हुई है। और तो मेरा ससुर भी पानी की बिजली का बिल ना भरने की वजह से चल बसा। अच्छी बात है ना, इसमें दुख की क्या बात है? ससुर के मरने पे कौन रोता है? भाई, उसने मेरे 30 रुपए लौटाए बिना चल बसा। ब्रेड पकौड़ा खाया था उसने मेरे 30 रुपए का। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अब सब चुप। मेरे पास एक धांसू प्लान है कि अब बहुत हो गया। पैसे ना होने की वजह से और शक्ल अच्छी ना होने की वजह से हमें कोई भाव तो दे नहीं रहा। अब हमें इसमें बीटीएस को बीच में लाना होगा। लेकिन भाई, इससे क्या होगा? बीटीएस और उनकी कंट्री बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं और हम उनका नाम लेंगे तो हमें व्यूज ही व्यूज मिलेंगे और हम अमीर हो जाएंगे। और कोई हम पे उंगली उठाएगा तो बोल देंगे कि तेरे बीटीएस की तरह हमने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई और हमें फटी हुई चड्डी भी नहीं पहननी होगी। जा पूछ क्या? हाँ तो इन कंटेंट क्रिएटर्स का कहना ये रहता है कि देखो भाई, हम जो बोल रहे हैं वो बीटीएस आर्मी को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि भाई हम तो सच बोलते हैं। क्यों भाई? ये लोग हमें हेट करेंगे क्योंकि इनके बीटीएस और कोरियन की तरह हमने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। अगर करवा भी लेते तो रफ मेल ही लगते। और ये सब बातें बोलकर इन ज्ञानियों को ये लगता है, अरे भाई क्या बात बोलती, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी और सिग्मा हो ही नहीं सकता। अब तो इतना सच बोल दिया है कि भाई लड़कियां मरेंगी हम पे। पहली बात, इन्होंने बीटीएस और कोरियन के लुक्स को इनडायरेक्टली मेल ना बोलकर हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन भाइयों की, जापानीज की, चाइनीज की, थाईलैंड और इंडोनेशियन की बेइज्जती कर दी। और ये बोलते हैं कि भाई कोरियन रेसिज्म करते हैं हम इंडियंस के साथ, रेसिस्ट सारे। यही बात मेल ना लगने की तो डाइवर्सिटी नाम की कोई चीज होती है, लेकिन नहीं। लेकिन इन भाइयों ने तो व्हाट्सएप से ग्रेजुएशन किया है ना। शाबाश बेटा। देखो भाई, ये जो बीटीएस और कोरियन है, ये हम इंडियंस को अनटचेबल मानते हैं। लेकिन इंडिया में जो अनटचेबिलिटी है और जो रेसिज्म है, आपको उस पर वीडियो बनानी चाहिए। उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन आप दूसरे पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? इन नमूनों का ये कहना रहता है कि बीटीएस ने जो नाम कमाया है वो अपना प्लास्टिक सर्जरी एंड वाइट डिक के कमाया है। पहली बात, जैसा वो डांस करते हैं ना, वैसा तूने कर लिया तो मिर्गी मार जाएगा पैर में। एंड दूसरी बात, तो भाई तू ही बन जाना उनकी जगह सिंगर, गाना गा ले उनके जैसा, वैसा सॉन्ग ही लिख दे बिना चैटजीपीटी के यूज करे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और इनका साथ में ये भी कहना रहता है कि भाई लोग, इनके जो माँ बाप होते हैं, इन्हें 12th पास कराने के बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाने भेज देते हैं। वो बात अलग है कि इंडिया में डार्क स्किन होने पर माँ बाप अलग ही मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने के लिए उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो बात बिल्कुल अलग है। बेटा ये देख, ये बेसन का अपटन है, इसे लगाने से तू गोरी हो जाएगी और तेरी शादी भी हो जाएगी। बेटा तू धूप में मत जा खरीदने, काली तो है ही और गाली हो जाएगी। शादी कैसे होगी तेरी? बेटा चाय मत पी, तू इतनी गोरी है, काली हो जाएगी। तुमसे ना हो पाएगा। मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं था, लेकिन ये वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि जब खुद के ही घर कांच के हो तो दूसरों पे पत्थर फेंकने का हमें कोई हक नहीं है। क्योंकि उन्होंने अगर हमारी कंट्री की कमियों पे अपने एक वीडियो बना दी तो पता ही है हम सबको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे देश की क्या हालत है। और यही बात कोरिया और बीटीएस की, तो
टू बी ऑनेस्ट मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात रेसिज्म की, तो अच्छे बुरे लोग हर एक जगह होते हैं, लेकिन उन लोगों की वजह से पूरे एक कंट्री को टारगेट करना आई डोंट थिंक सो ये सही है। जैसे हमारे देश में रेप बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उन सब रेपिस्ट की वजह से अगर पूरे इंडिया को ही रेपिस्ट कहा जाए तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सो हम इंडियंस को दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने देश को सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। किसी से जबरदस्ती आई लव इंडिया एंड इंडियन पीपल कहलवाना आई डोंट थिंक ये अच्छा है। आई नो मैं भी एक इंडियन हूँ, हमारा कल्चर बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, लेकिन क्या हमने कोरिया की तरह अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया? हम लोग तो खुद ही अपनी डाइवर्सिटी का मजाक उड़ाते हैं। माना कोरिया वाले हमें हमारे बारे में कुछ भी सोचते हो, इंडिया के बारे में वो लोग कुछ भी मानते हो, तो हमें उनपे उंगलियां उठाने से बेटर है कि हम खुद को ऐसा बना लें, अपने देश को ऐसा बना लें कि वो खुद हमारी इज्जत करें। और यही बात बीटीएस की, तो वो डिजर्व करते हैं फेम, वो फैंस को भी डिजर्व करते हैं। यहाँ तक कि उनकी मेल फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। एंड यही बात प्लास्टिक सर्जरी की, तो कोई अपने शरीर के साथ क्या कर रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहती थी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस channel. Bye bye.